हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्री एक्स अपॉन 4 माइनस 2x plus 5 divided by 3 is equal to 5/2, and right now we have to solve this equation for the value of x, because of in this question we have to find value of x. What will be value of x so that in this equation the left hand side is equal to right hand side. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले जब भी हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग अभी पिछले वीडियो मैंने किया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर्स हैं हमें उन्हें बराबर करना होगा। उसके पहले भी एक हम काम करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या जो वेरिएबल्स हैं वे सभी एक तरफ हैं या जो कांस्टेंट है वे सभी एक तरफ हैं। क्योंकि जब तक हम वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट नहीं करेंगे तब तक हम इस अपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए, हमारे इस इक्वेशन में एक खासियत है, बड़ी बात है कि जो भी हमारे पास x है वो एक ही तरफ है और जो हमारे पास 5/2 विदाउट x जो कि कांस्टेंट टर्म वो हमारा दूसरी तरफ है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें इसका एलसीएम करना होगा सो दैट हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को लाइक कर सकें, राइट। चलिए देखिए, 4 और 3 हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर मिलेगा, मतलब जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स द एलसीएम इज गोइंग टू बी 12। ओके, अब देखिए मैं 4 को बना रहा हूँ 12, दैट मीन्स मैं 4 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 3 से। तो अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, टू द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर हमारा 3x है, तो जब ये न्यूमरेटर 3x है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा हो जाएगा 9x। एक बार फिर सुनिए आप, 4 3 जा 12, 3 बार में डिवाइड हुआ, आप 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, न्यूमरेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, 3 3 जा आपका हो गया 9x। देखिए आगे माइनस हम लगा लेते हैं माइनस। अब इसके बाद देखिए, ये 3 डिवाइड करेगा इसको, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो आपको इस 4 से मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर को करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई किससे करेगा, न्यूमरेटर से करेगा। और जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो एक बाइनोमियल है, यानी कि 2x + 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो अभी इस स्टेप में मैं सिंपली 4 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेता हूँ। इसके बाद देखिए, राइट हैंड साइड में आपके पास 5/2 था, अभी भी 5/2 है। ओके, तो ये हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, अगले स्टेप में हम एक काम करते हैं, हम इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 9x माइनस 4 2 जा 8x, ये -4 इसके पास पहुँचेगा, माइनस बन जाएगा, 4 5 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 20। ओके, डिवाइड बाई 12 है, हम बनाए रखते हैं 12 को। आगे 5/2 है, हम 5/2 को भी राइट कर लेते हैं। देखिए 9x माइनस 8x वैल्यू हमारी 1x आएगी, यानी हम राइट करेंगे सिंगल x माइनस 20 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। Guys, now we have to eliminate the denominators, and the method of eliminating the denominator is cross multiplication method. Therefore we are going to use the same method which is cross multiplication method. अब देखिए कैसे वर्क करेगा। तो हम जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम अदर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो राइट हैंड साइड के दूसरी तरफ जो हमारे पास सेकंड साइड की न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई किससे करेगा, इसके डिनोमिनेटर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई आपका इन दोनों से करेगा और 12 मल्टीप्लाई किससे करेगा, 5 से करेगा। तो चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों करवाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। देखिए, जब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ 5, क्योंकि 12 5 से मल्टीप्लाई करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 और 2 डिनोमिनेटर्स में थे हमने उन्हें न्यूमरेटर में लेकर के मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी वो वहाँ से एलिमिनेट हो चुका है गाइस। आगे देखिए, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब 2 मल्टीप्लाई करेगा हमारा बन जाएगा 2x, 220 जा हमारे पास आएगा 40, आगे इक्वल करते हैं, 12 5 जा हमें क्या मिल जाएगा 60। क्लियर है। इसके बाद देखिए, जो 40 हमारे पास है उसमें ना कहीं पर x ना कहीं पर कोई अदर वेरिएबल है, दैट मीन्स 40 इज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है, चलिए इसको हम किधर करते हैं, राइट हैंड साइड में, यानी कि जो राइट हैंड साइड में 40 नेगेटिव जाके वहाँ प्लस बनेगा,
तो हम पा जाएंगे 60 + 40 जिसका मतलब होता है 100, यानी कि द वैल्यू ऑफ 2x इज़ राइट नाउ इक्वल टू 100। अब देखिए अगर 2x की वैल्यू 100 है तो सिंगल x की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो x हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x से, अदर साइड में जाके डिवाइड करेगा। एंड इफ 100 इज डिवाइडेड बाई 2 द आंसर वी शैल ऑब्टेन हियर दैट इज इक्वल टू 50। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी 50 विच विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कहीं पर भी मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी। आपको पता है कि जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मिक्स्ड वैल्यू को या होल नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को वहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, तो देखिए यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 3 करेगा तो आपका ये बन जाएगा 3x, और जब वहाँ पे 1 ऐड होगा तो हमको मिलेगा 3x + 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3x + 1 डिवाइड बाई आपका x था वो बना रहेगा। मतलब मिक्स से हमने कन्वर्ट इसे किस में कर लिया, इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए हम बगल वाले फ्रैक्शन को भी ऐसा कर लेते हैं। एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट हम लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 5 होल 1/4, यानी कि अगर इस फ्रैक्शन को भी गाइस मैंने कन्वर्ट किया इनटू इम्प्रॉपर तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 5 = 20 + 1 किया आपको मिल गया 21/4। अब देखिए ये आपका किसके इक्वल है, 17 होल 1/2। एक बार फिर द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड विथ 17 होल 1/2 एंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट विल गेट इज इक्वल टू 35/2 बिकॉज ऑफ जब 2 × 17 से करेगा आपको तो 34 मिलेगा। एंड व्हेन 34 इज एडेड टू द न्यूमरेटर देन वी शैल ऑब्टेन एज 35। ओके, चलिए द नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होने वाला है। देखिए हमें यहाँ पे 3x + 1/x मिल रहा है, इनटू मिल रहा है 21/4 और इक्वल में लिख रहा है 35/2। देखिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। पहले तरीका हमारा ये है कि हम 21 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 4 से मल्टीप्लाई कर ले हम डिनोमिनेटर्स को। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए a/b को मल्टीप्लाई c/d से करना है तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे, यानी ac अपान हम bd लिखते हैं। तो वही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। मैं 21 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करूँगा और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर को, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। हम यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। वो काम हमारा ये होगा गाइस कि हम इस 21 डिवाइड बाई 4 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करता है, डिवाइड, तो वही कर लेते हैं ना। यानी कि हम इस 21/4 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है हम इसको तुरंत सेपरेट करके लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में, जो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करेगा। दैट मीन्स हमें मिल जाएगा 3x + 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू जो 35/2 था इसको डिवाइड कर देगा, और डिवाइड कौन करेगा, जो 21/4 था, तो डिवाइड बाई 21/4। यानी ये हमारा होगा डिविडेंड और ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या मिला है, 3x + 1/x मिला है, रहने देते हैं, इक्वल आते हैं। अब इसके बाद देखिए 35/2 डिवाइड बाई 21/4 का मतलब है कि जब भी हम डिवाइड के सिंबल को यहाँ से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये अपना डिविज़र होता है हम इसका क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब x को 1/x लिखेंगे, उसी प्रकार से 21/4 को 4/21 लिखेंगे और इस डिविडेंड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके 21/4 को हम राइट कर लेंगे 4/21। ओके, अब देखिए अगले हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए मैं 2 से यहाँ पे आराम से कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 7 × 3 = 7, 5 × ओके। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, 3x + 1/x है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 3x + 1/x। देखिए इक्वल किसके होगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 बीच में मल्टीप्लाई, 1 × 3 = 3, यानी क्या मिल रहा है 10/3। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 10/3। अब इसके बाद देखिए वही काम फिर से कर सकते हैं। अगर हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर भी तो हमें दोनों डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे। याद रखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर पूरे एक साइड का सेम हो। देखिए पूरे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3x + 1 है और देखिए दोनों का डिनोमिनेटर x है,
उसी प्रकार देखिए राइट हैंड साइड में 10/3 है और देखिए दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो हमारे पास अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन है। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 आपको मल्टीप्लाई करेगा 3x + 1 से और ये x मल्टीप्लाई करेगा 10 से, तो हमको मिल जाएगा 10 टाइम x। उसके बाद देखिए चलिए वहाँ पे ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लिकेशन देते हैं इसको, तो 3 3 आपका हो गया 9x + 3 1 ये 3 हो गया, इक्वल हो जाएगा 10x के। एक हम काम करते हैं ना, 9x को लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में, जो 9x हमारे पास पॉजिटिव है राइट में जाकर बन जाएगा नेगेटिव, यानी हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10x - 9x, 10x - 9x, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास केवल 3, तो 10x - 9x = 3, यानी कि 10 - 9 आपको मिलेगा सिंगल x = 3, राइट। तो गाइज ये आपका है सही आंसर कि x will be equal to 3, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक हम काम करते हैं, चलिए इस स्टेप में हम अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर लेते हैं कि क्या अगर हम x की वैल्यू को 3 जो भी आई है मेरे पास, अगर उसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ नंबर जो कि 17 होल 1/2 है ये मिल जाएगा। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर चेकिंग। कई क्वेश्चंस में लिखा होता है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड चेक योर आंसर, तो अपने आंसर को हम चेक करते हैं। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 3 होल 1/x, तो हम राइट करेंगे 3 होल 1/3। अब ये 3 कहाँ से आ गया, आपने भी जाना है कि द वैल्यू ऑफ x = 3, देयरफॉर वी कैन रिप्लेस x by 3। आगे मल्टीप्लाई 5 होल 1/2, ये भी हमने राइट कर लिया। अब देखिए ये आपको लाना है, ओके, ये आपको वहाँ पे प्रूव करके लाना है। तो चलिए पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये आपका 3 3 जा 9, 1 ऐड करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। ये आपका 4 5 जा 20, 1 ऐड करेंगे तो 21 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। इसके बाद देखिए अगर 21 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 210। उसी प्रकार से अगर 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 3 जा 12। अब इसके बाद देखिए आपके पास फ्रैक्शन आ चुका है। एक हम काम कर सकते हैं, हम देखिए दोनों को सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या ये आपस में डिविजिबल हैं, तो देखिए दोनों आपस में डिविजिबल हैं। देखिए दोनों आपके 2 से भी कट जाएंगे और दोनों आपके 3 से भी कट जाएंगे। चलिए हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, आगे 1 आया नहीं बढ़ेगा डिवाइड, हम गैरी लेकर के 10 लेंगे, हो जाएगा 105, क्योंकि हमें 2 5 से 10 मिलेगा। इसके बाद देखिए 5 1 6 यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ मिल जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी हमें क्या मिल रहा है 35/2। तो इसको हम नोट करते हैं 35/2। अब इधर चेक करते हैं क्या वहाँ पे 35/2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, क्योंकि वो देखिए आपका होल नंबर में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि 35/2 क्या मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइस जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 17 होल 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 17 जा 30 और 4 होता है, 1 ऐड करेंगे तो 35/2 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी चेक। हमारा क्या रहा है कि सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 101, फाइंड द नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिया है, यानी कि आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन को जनरलाइज करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सम है, ठीक है सम है। अब सम किसका है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। ये देखिए आपका मेन बात है, क्योंकि पूरा इक्वेशन हमारा इसी से बन के बनेगा। क्या बोल रहा है सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू द n, यही सभी हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम पाते कैसे हैं, देखिए 1 के बाद 2 कैसे आता है, जब हम 1 में +1 करते हैं, राइट। 2 के बाद 3 कैसे आता है, जब हम 2 में 1 प्लस करते हैं। 3 के बाद 4 कैसे आता है, जब हम अगेन 3 में 1 प्लस करते हैं। और ये सिमिलरली प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1 पता है और 1 के बाद पाने वाले नंबर को मुझको जानना है, तो मुझे सिंपली प्रीसीडिंग नंबर यानी कि 1 में 1 ऐड करना होगा। अगर 3 जानना है तो हमें 2 में 1 ऐड करना होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में, तो एक नंबर उसमें से एक बड़ा होगा उसी से, और एक उसी से एक छोटा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें जिन 2 नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, हम एक काम करते हैं उन
नंबर में से किसी एक नंबर को x या y यानी कि कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, चलिए हम x मान लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जिन दो नंबर्स में से पहला नंबर है, जिन दो नंबर को वो पूछ रहा है, वो जो पहला नंबर वो आपका x हो जाए, यानी कि लेट द फर्स्ट नंबर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए वही बात है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरा 1 है, इसके बाद 2 आएगा, यानी कि 1 + 1 होगा, या तो हम 2 लिखें या हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं पहले नंबर को x कहूँगा तो जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग नंबर होगा जस्ट आफ्टर द x, दैट विल बी इक्वल टू x + 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव की तो डेफिनेशन होती है। तो देखिए गाइस, हमें दोनों नंबर के बारे में जानकारी हो चुकी है। द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज आवर x + 1। नाउ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स आर गिवन टू 101। तो बाय इक्वेशन अगर हम ऐसा बना सकते हैं तो बाय द क्वेश्चन या जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट नंबर x एंड द सम ऑफ विद द अदर नंबर x + 1। द सम ऑफ फर्स्ट नंबर x विद द अदर नंबर x + 1 गिव्स अस 101। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 100, सॉरी 101 आप बताओ, इज इक्वल टू 101। अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए बाहर प्लस लगा हुआ है तो अंदर हमें किसी प्रकार से चिन्ह का बदलाव नहीं करना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हुए x + 1 इज इक्वल टू 101 राइट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए x और x मिलाकर आपके बन जाते हैं 2 टाइम x + 1 है। एक हम काम करते हैं, +1 को लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई x नहीं है, तो अगर ये +1 आ गया राइट हैंड साइड में तो -1 बन जाएगा, यानी कि 101 - 1। और देखिए अगर 2x हमारा 101 - 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 100। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, एंड इफ 100 डिवाइड बाई 2 then the value we shall obtain will be equal to 50. That means the first number of the two consecutive number is 50. The first number of the two consecutive number, the number which are added to give a sum of 101 is 50. Now we have to find the other number, and the value of other number is just 1 greater than the previous number. It means if the first number is 50, then other number will be equal to 50 + 1. That means 51. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।